प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बेहद और पसंदीदा खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। आज मित्रों हम जानेंगे मिथुन राशि और तुला राशि के शनि की ढैया का प्रभाव। देखिए, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमारी मिथुन राशि है, क्या हम ढैया से शनि की मुक्त हो गए हैं? गुरुजी हमारी है तुला राशि, क्या हम पुनः जो है ढैया के प्रभाव में आ गए हैं? तो आज मित्रों इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों हमारी वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो सके और आपका जीवन जो है सतमार्ग पर चल सके। तो मित्रों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या मिथुन राशि वाले शनि की ढैया के पुनः प्रभाव में आ गए हैं। देखिए, जब शनि का नाम आता है, जब जो है कलयुग का दैत्य, कलयुग का न्याय का देवता, जिससे दुनिया को लगता है डर, जब उसका नाम आता है तो अच्छे अच्छे थरथर कांपने लगते हैं, क्योंकि शनि न्याय का कारक है। इस कलयुग में चोरों की दुनिया, इस कलयुग में धोखेबाजों की दुनिया, इस कलयुग में फरेब की दुनिया की जब बात आती है तो जो साहूकार होता है वो तो चौड़ा के सीना चलता है, और जब चोर डकैत धोखेबाजों की बात आती है और उन पे लगता है शनि का कहर, तो वो थरथर कांपने लगती है, क्योंकि उन पे उसकी पड़ती है मार। बात करें मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वाले 29 अप्रैल सन 2022 से शनि की 2.5 साल की ढैया से मुक्त हो गए। ढैया 2 घरों से लगती है चंद्र राशि के। अगर अष्टम भाव में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो वो 8वें घर से अष्टम ढैया को लगाते हैं, तो वो मिथुन राशि वालों की लग गई थी। बात करें तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों के भी इस समय ढैया का प्रभाव लगा हुआ है। देखिए 29 अप्रैल सन 2022 से तुला राशि वाले भी ढैया से मुक्त हो गए। 4th हाउस में उनके शनि बैठा हुआ था, तो 29 अप्रैल को मुक्त हो गए। मगर जैसे ही 12 जुलाई सन 2022 का प्रारंभ हुआ, तो दोनों जो राशियां हैं तुला और मिथुन, वो ढैया के प्रभाव में शनि की आ गए, यानी शनि की कुंडली के वश में है दोनों राशियां। अब इनका प्रभाव उनके जीवन पर तो पड़ेगा, क्योंकि ढैया से तो मुक्त हो गई, मगर वक्री काल में जो शनि है वो पुनः दोनों राशियों पर चढ़ गए, तो उनकी जो काली छाया है शनि की, वो पुनः इन दोनों राशियों पर आ गई। 8वें घर की बात करें, अगर मिथुन राशि की बात करें, तो 8वें घर में जो है शनि बैठे हुए हैं। और 8वें घर की बात करें तो 8वां घर होता है हमारी आयु का, होता है हमारी आयु के साथ साथ हमारी लंबी बीमारियों का। बात करें शादीशुदा जिंदगी की, तो हर दूसरा घर लाभ का घर, धन का घर कहा जाता है। अगर शादीशुदा वैवाहिक जिंदगी की बात करें तो 7म भाव से दूसरा घर अष्टम भाव होता है। तो यानी अगर आप मिथुन राशि वाली लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, तो आपके पति का घर, और अगर आप मिथुन राशि वाले पुरुष हैं तो हर दूसरा घर यानी आपकी पत्नी का घर। तो अष्टम भाव होता है पत्नी या पति के सुखों का। अघोरता, सन्यासी जीवन, विरक्तिपूर्ण जीवन, ऐसे रहस्य जो कि सिर्फ संत ही जान सकता है, ऐसे शास्त्र जो कि संत ही उन्हें सीख सकता है, उसका घर भी 8वां कहा जाता है। मौत का घर, शमशान का घर, जहां सिवाय सन्नाटे के, चिताओं के कुछ नहीं दिखाई देता, उसका घर भी 8वां माना गया है, क्योंकि शनि की मलकियत है वहां पर।
अब अष्टम भाव में जब शनि बैठता है, अगर किसी की लगन कुंडली में अष्टम भाव में जन्म स्थान से ही शनि बैठा हुआ है तो वह आयु की वृद्धि करता है। आयु की वृद्धि करता है उसे संत बनाने के लिए, इस मोह माया के तंत्र जाल, इस मोह माया की विसंगतियों से उसे छुड़ाने के लिए। अब अष्टम भाव में गोचर में जब भी शनि आता है तो अष्टम को ढैया को लगा देता है। अब ढैया में आपकी आयु तो बढ़ती है, आपकी जो है कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मगर ये क्या करता है, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता है, क्योंकि 8वां घर हमारे स्वास्थ्य का भी होता है। अगर बात करें स्वास्थ्य में किस क्षेत्र का होता है, जो पेट का स्थान है, जो पेट जो नाभि है उससे जो नीचे का स्थान है उसके रोग दे देगा। अब गैस के रोग दे देगा, पेट विकार दे देगा, पाइल से संबंधित रोग दे देगा, गुदा से संबंधित रोग दे देगा। कहीं ना कहीं क्या करता है, ये कभी कभी वक्री होता है तो आपको वाहन ध्यानपूर्वक चलानी है। अब देखिए, अगर बात करें 16 जुलाई सन 2022 से, तो सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया है, यानी सूर्य जो है मिथुन राशि वालों के सेकंड हाउस में आ गए, दूसरे घर में। जब सेकंड हाउस में दूसरे घर में सूर्य आ गए तो अष्टम भाव के शनि पर उनकी समसप्तक दृष्टि है। अब ये क्या करेंगे, ये जले पे नमक और का काम करेंगे। यानी अगर देखिए इस समय मन क्या करता है इंसान का कि हम अमरनाथ चले जाएं, हम बद्रीनाथ चले जाएं, पहाड़ घूमे आए, हम जो है कुल्लू मनाली घूमे आए, या ऐसी जगह जा रहे हैं जहां भूस्खलन हो रहे हैं, नैनीताल चले गए या कोई ऐसे हिल स्टेशन पे चले गए जहां पहाड़ है, पूजा के स्टेशन हैं, हिल स्टेशन हैं, या अमरनाथ की यात्राएं करने चले गए, या कहीं जो है गंगा नहाने चले गए। इस समय गंगा भी बहुत उफान पर है, तो आपको क्या करना है, सावधानी से जाना है वहाँ पे। देखिए फिसलन भरा इस समय समय चल रहा है, मानसून अपने पूर्ण रूप से चरम सीमा पर है। जब भी जो है सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो वह क्या करते हैं, मानसून के आगाज को लेके आते हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर आप मिथुन राशि के हैं, या आप मिथुन राशि है या आपकी लगन मिथुन भी है, तब भी इसको जो है वीडियो को आप देखें, क्योंकि उससे भी ये प्रोटेक्शन करेगा। ये सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध है, ये क्या है, आपको इसको जो है संभल के निकालना है। मिथुन राशि के हैं आप तो भी जो है मेरी वीडियो को आप सुनें, और मिथुन लगन के हैं तो भी इस वीडियो को जो है पूर्ण फलादेशित है, आप पूरी वीडियो को देखें, उससे भी लगा के इस प्रोटेक्शन को देख सकते हैं, 100% फलादेश आएगा। अगर आपके जो है कहीं बाहर जाने के योग बन रहे हैं तो कुछ समय टाला जा सकता है, तो टालें। देखिए इस समय फिसलन भरा समय चल रहा है, गंगा नहाना, किसी भी तरीके से हिल स्टेशनों पे जाना, पहाड़ वाली भूस्खलनों से पे जाना, फिसलन वाली जगहों पर जाना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। इससे आपको हो सके तो अवॉइड करें, नहीं तो इसमें क्या है, इसमें दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालेंगे, शनि इस समय वक्री चल रहा है और सूर्य की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र को इसमें प्रभावित मुझे डाल रहा है। जीवन साथी है आपका, अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपके जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य क्षेत्र में मुझे असर जो है होता हुआ दिख रहा है। अगर आप खुद मिथुन राशि के हैं तो आपके स्वास्थ्य पर मुझे जो है इसका बुरा असर होते हुए दिख रहा है। परिवार से बना के रखनी है। जब वक्री शनि अष्टम भाव में आपके आ गए हैं 12 जुलाई से, तो ये धन कुटुंब वाणी स्थान को भी देखेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वाणी से बनते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो वाणी के द्वारा बिगड़ जाते हैं। तो ये वाणी का जो कारक है ये बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह एक ऐसा प्लेनेट है, इसको ग्रहों में राजकुमार का दर्जा दिया गया है। अगर ये चाहे आपकी जुबान के द्वारा तो आपके मुकद्दर नसीबा को बदल देगा। अगर आपने किसी से मीठा बोल दिया, किसी से ऐसी बात बोल दी कि इसको तो उसके दिल को छू गई, तो आपकी मुकद्दर भी बदल सकती है। और आपने अगर किसी से कड़वा बोल दिया, किसी से बोल दिया कटाक्ष वर्ड, और
किसी से बोल दी चुभती बात तो आपके लेने के देने भी पड़ सकती है। तो इसलिए जब अष्टम भाव में शनि बैठते हैं तो व्यक्ति की जबान को कड़वा बनाती है। दूसरा घर चंद्र का घर है और चंद्र के घर में बैठे हैं सूर्य, यानी जो है वाणी के घर में सूर्य बैठे हैं और अष्टम भाव में शनि बैठ के वाणी के घर को देख रहे हैं, तो वाणी को कठोर बनाएंगे। परिवार में तनातनी का माहौल पैदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी विवाद बेमतलब का आपका उलझ सकता है, तो आपको क्या करना है, इनसे दूर रहना है। शत्रुओं से दूर रहने के लिए कभी कभी क्या होता है कि उनसे बचाव करना जरूरी होता है। छाती चौड़ा के खड़े होना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो आपको क्या करना है, ट्रिकों से उनको परास्त करना है। सामने उनके नहीं आना है, ट्रिकों से परास्त करना है, क्योंकि उनका तो काम ही क्या है, बेमतलब का माहौल खराब करना। उन पर तो कोई काम है नहीं, मगर आपके टाइम की वैल्यू है। उनसे बचने के लिए ट्रिकों का और अपनी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करें। सूर्य तो एक महीने के लिए रहता है, 16 अगस्त सन 2022 से ये जो है राशि को परिवर्तन कर लेंगे, तो ये 1 महीने का टाइम पीरियड है, हंसते खेलते निकल जाएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। मिथुन राशि के हैं आप, तो ये जो है जो शनि की दृष्टि और सूर्य का दृष्टि संबंध है ये निकल गया, तो फिर आपकी जिंदगी जो है स्मूथली चली जाएगी। बेफजूली के फजीहत और फसाद से आपको दूर रहना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। कोई नया काम करने जा रहे हैं तो अभी 1 महीने के लिए उसे टाल दें। पुराना काम चल रहा है तो उसे चलन दें, नए काम में अभी उसे रेगुलेट ना कराएं। कभी कभी क्या होता है कि दुकान छोटी है और वो अच्छी खासी चल रही है, किसी ने सलाह दे दी, ज्ञान दे दिया कि अरे यार ये तो तुम छोटी दुकान कर रहे हो, उसे जो है तोड़ फोड़ के बड़ी कर लूँ या इससे ट्रांसफ़र करके दूसरी दुकान ले लूँ। अब वो छोटी दुकान आपका परिवार का पेट पाल रही है और आपके जो है ज़िंदगी का निर्वाह कर रही है, वो अच्छी खासी चल रही है, मगर दूसरा ज्ञान ऐसा देता है आपको कि आपकी बुद्धि उस समय भ्रमित हो जाती है और आप क्या करते हैं, आप उस दुकान को छोड़ के आप दूसरी दुकान लेने चले जाते हैं या उसको बड़ी तुड़वा के जो है कर लेते हैं। तो क्या होता है कि आपका रखा रखाया पैसा उसमें लग जाता है और दुकान क्या है, वो अच्छी खासी जो चल रही थी उसका ऐसा वास्तु खराब होता है कि वो दुकान नहीं चलती है। तो अगर आप मिथुन राशि की हैं तो उससे बचो, वो काम अभी मत करना। वो काम जो है आप अगर करना चाह रहे हो तो वो जो है 23 अक्टूबर से 2022 से उसकी प्लानिंग करना, जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाती है, क्योंकि इस समय शनि जो है वक्री चल रहे हैं, तो वक्री शनि तनाव देता है, पैसे का कभी कभी नुकसान भी करवा देता है। बेफजूल के कामों से बचो। घर में अगर कोई जो है नया सामान लाना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, तो भी उसे लाने से बचो। बेफजूली के खर्चे मत करो, पैसों को बचाओ, क्योंकि शनि की जब 7.5 या ढैया आती है तो वो क्या करती है, फालतू के धन खर्चों को करवाती है, तो उससे आपको बचना है। बात करें जो है तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के ढैया का प्रभाव इस समय चल रहा है। ढैया 4th हाउस से लगी हुई है और ढैया उनकी 29 जुलाई सन 2022 से जो है लग गई। 12 अप्रैल सन 2022 से शनि जो है बकरी हो गए 4th हाउस में, तो 4th हाउस से ढैया लगी हुई है तुला राशि वालों की। अगर आप तुला लगन के तो भी इस राशिफल को देखें, तो भी शनि के प्रभाव को देखें, वो भी आपके जीवन में 100% साबित होगा। तो जन्मकालीन जन्म राशि तुला राशि है, तो इस समय 16 जुलाई सन 2022 से जो सूर्यदेव हैं वो भी आपके 10th हाउस में आ गए हैं। तो अगर आप नौकरी करते हैं, तुला राशि वाले हैं, तो नौकरी छूटने के चांसेस हैं, बॉस से लड़ाई झगड़ा चिरांद होने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल स्टाफ से बनेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या नौकरी करते हैं सरकारी, तो उनसे लड़ाई झगड़े से बचें। कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी बात का तूल का मतूल बन जाता है और आपकी जो है रोजी रोटी पर जो है आँच आ जाती है। तो आपको बचना है अगर आप तुला राशि के हैं लड़ाई झगड़ों से। माता जी काफ़ी लंबे समय से जो है बीमारियों की आशंका उनके ऊपर थी और इलाज चल रहा था, तो पुराने रोग उनके जो है बीमारी के उभर सकते हैं। तुला राशि वाले हैं आप, तो जो है 4th हाउस में आपके शनि बैठे हुए बकरी होके और 10th हाउस में सूर्यदेव हैं, वह समसप्तक दृष्टि से जो है देख रहे हैं 4th हाउस को। तो माता जी के जो है स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, पुराने रोग उभर सकते हैं, किडनी संबंधित रोग उभर सकते हैं, छाती से संबंधित रोग उभर सकते हैं, किसी भी तरीके से चेस्ट से संबंधित उनको कैंसर है या उनको ऐसी बीमारी है फेफड़ों से संबंधित,
टीबी है या किसी भी तरीके से फेफड़े जनित विकार है, तो उनके जो है इस समय रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री है, सूर्य की दृष्टि है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो युवा वर्ग हैं और वैवाहिक जीवन आप भोग रहे हैं, तो उसमें काया कलेश हो सकती है। आप तुला राशि वाले हैं तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखें। पुरुष हैं तो स्त्री को स्त्री की तवज्जो दें, उससे प्रेम करें, उससे जो है आदर सम्मान उनका करें। और आप अगर पुरुष हैं तो आप स्त्री का आदर सम्मान करें, और आप स्त्री हैं तो आप अपने पति का आदर सम्मान करें। नहीं तो इसमें क्या होगा, अगर आप ये नहीं करती हैं तो फिर इसमें तनातनी के कलेश कलह के जो है मुझे योग दिखाई दे रहे हैं, और लड़ाई झगड़े के माध्यम से कहीं ना कहीं तलाक के भी योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। थाना, दीवान, कोर्ट, कचहरी, इससे बचें, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति चल रही है तुला राशि वालों में। तो 4th हाउस में शनि, सप्तम भाव में मंगल और राहु, 10th भाव में सूर्य। तो ये जो केंद्र है ये पाप कर्तरी दोष बना रहे हैं। तो ये पाप कर्तरी दोष एक अशुभता को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, नशे पत्ते से दूर रहना है। कभी कभी क्या होता है कि सोबतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। कलयुग रूपी जीवन है, मानव कलयुग के दलदल में फंसता चला जा रहा है। मादक पदार्थों को अपना हितैषी मानता है, जबकि वो उसकी जिंदगी में सिवाय धोखे के और परेशानियों के कुछ नहीं देती है। तो इन ग्रहों के कहर से बचना है। आप अगर तुला राशि के हैं या हैं तुला लगन के, तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना है और आपको नशों से रहना है दूर। तो माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप उच्च रक्तचाप से अगर जनित रोगों से आप अगर जूझ रहे हैं तो आपको करवाना है समय समय पर डॉक्टरी चेकअप। हार्ट्स के पेशेंट हैं आप, खून से संबंधित विकार है, कहीं ना कहीं छाती से संबंधित जो है विकार है, ये उभर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आप अगर मैरिड हैं तो अपने जो है लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें। और आप अगर मंगनी कर चुके हैं तो अगर आप अपने होने वाले जीवन साथी मंगेतर से बात करते हैं तो सोच समझ के करें, नहीं तो जो है मंगनी टूटने के भी चांसेस हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि फ़ोन के द्वारा बातें तो हो जाती हैं, और बातें जो है फिर क्या होती हैं, ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं वाण के रूप में कि वो अच्छे खासे संबंध को जो है तबाह कर देती है। तो मंगेतर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रिश्ता जो है टूट सकता है, उसका आपको रखना है ध्यान। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि और तुला राशि पर शनि की जो है ढैया का प्रभाव। 17 जनवरी से ये ढैया शनि की जो है मिथुन राशि और तुला राशि पर पूर्ण रूप से उतर जाएगी। तब तक जो 190 दिन का जो टाइम पीरियड है आपको बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है। वैसे जो है 23 अक्टूबर सन 2022 को शनि जो है मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तो धीरे 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 करके फिर स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी 17 जनवरी सन 2023 तक। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।